हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ संकल्प क्लासेस। तो आज आपके सामने मैथ का चैप्टर नंबर 2 है। ये डे 2 है आपका। डे 1 में हमने क्या किया था? डे 1 में हमने किया था रियल नंबर, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस उसके सारे क्वेश्चंस। तो आज हमें इसमें क्या करना है? डे 2 में पॉलिनोमियल को पूरा खत्म करना है। ये चैप्टर नंबर 2 आपका मैथ का। सारे के सारे कॉन्सेप्ट होंगे और सारे के सारे इसमें क्वेश्चन होंगे। ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, ये तो इतना इजी चैप्टर है कि सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं से दिखा दूंगा। बाहर का कुछ नहीं जाएगा इसमें से। बस आपको एक वीडियो देखनी, 20 मिनट की वीडियो होगी ज्यादा से ज्यादा। इसको देख लो, आपका पूरा चैप्टर है खत्म। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता है, फालतू की बात नहीं करेंगे, ये क्या चीज है ये नहीं आएगा। वैसे पॉलिनोमियल होता है जिसकी जनरल फॉर्म ही होती है। पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 a की पावर n x की पावर n। इसकी जनरल फॉर्म होती है। और हमें ये कुछ नहीं करना, हमें सिंपल मेन टॉपिक पे आना है। तो चलिए इसमें आपको पढ़ना क्या है? इसमें आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक ही पढ़ना है। जैसे पॉलिनोमियल बहुत टाइप होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड वाला होगा क्यूबिक, फोर्थ वाला बायो क्वाड्रेटिक। आपको पढ़ना क्या है? आपको सिर्फ ये वाला पढ़ना है, क्वाड्रेटिक। लीनियर आपको नहीं पढ़ना, क्यूबिक आपको नहीं पढ़ना। आपके सिलेबस में कुछ नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक को शुरू करते हैं क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो पहले इसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या सारे कॉन्सेप्ट है, 5 मिनट में पूरा खत्म कॉन्सेप्ट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री होती है 2। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर 2 होगी। जैसे मैंने लिख दिया x स्क्वायर प्लस का 6x, ठीक है, माइनस का 5 या प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये कौन सा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री 2 है, x की पावर देखो, डिग्री 2 होनी चाहिए। x की डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। ठीक है, मैं बात करूं x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। ये क्या है मेरा? पॉलिनोमियल है। कौन सा है? क्वाड्रेटिक है। तो आपको क्लियर होगा जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है, जो इसकी जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a क्या है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या है? x का कोएफिशिएंट, और c क्या है? कोई कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो ये मेरी क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। तो इसके रूट होते हैं, रूट जो इसमें सेटिस्फाई कर जाते हैं। रूट कह लो या जीरोस कह लो या इसके सॉल्यूशन कह लो, कुछ भी कह लो, तीनों मतलब क्या है? रूट्स, जीरो, सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2। इसके 2 रूट होंगे, 2 जीरो होंगे या 2 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं? एक एग्जांपल एक बताता हूं मैं, इसको पूरी रफ करता हूं मैं। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके 2 जीरोस होंगे, ax स्क्वायर पहले निकाल के दिखाता हूं मैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, कोई भी क्वेश्चन ले लूं मैं, तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसके जीरोस क्या होंगे? जीरोस मतलब इसकी x की क्या वैल्यू, जिन्हें इसमें पुट करने पर आंसर 0 आ जाए। तो x की वो क्या वैल्यू होगी? देखो इसको कैसे करना है। तो इसका क्या करूं? फैक्टर वैल्यू में x स्क्वायर a माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक में a प्लस b इक्वल टू 0। एक बार इसे 0 करो, एक बार इसे 0 करो। तो एक x माइनस 2 को 0 करो और एक x प्लस 2 को 0 करो। तो एक x की वैल्यू आएगी प्लस 2 और एक x की वैल्यू माइनस 2। तो ये x की वो वैल्यू है जिन्हें इसे पुट करने में 0 आएगा। इसको पुट करके देखो, x की वैल्यू 2 रखो, 2 टू द 4, 4 माइनस 4 0, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 माइनस 4 0। ठीक है, तो 0 x की वो वैल्यू जिन्हें इसे पुट करने में पॉलिनोमियल 0 हो जाए। ठीक है, तो बात करते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स पे। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले मान लो ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी जनरल फॉर्म लिख रहा हूं दोबारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके 2 जीरोस होंगे, तो मैं मान के चलना सब में एक अल्फा। इसके जो जीरोस होंगे, जो इसके रूट्स होंगे, एक माना तुम्हें एक अल्फा और एक माना तुम्हें बीटा। एक अल्फा एक बीटा, एक अल्फा एक बीटा। तो सबसे पहली आइडेंटिटी इसमें सम ऑफ जीरोस। जीरोस का सम क्या होगा? ये होता है मेरा माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b के मेरा x का कोएफिशिएंट माइनस का b। ठीक है, साइन चेंज करके प्लस का, तो माइनस का b अपॉन ए का x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, और एक होगा दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सेकंड वाला क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस।
जीरोस का प्रोडक्ट वो क्या होगा c अपॉन ए। c क्या कोई कांस्टेंट जो नंबर होगा कांस्टेंट अपॉन a क्या x का कोएफिशिएंट c अपॉन a। सम ऑफ जीरोस माइनस b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या हुआ, जीरोस को जोड़ दो, जीरोस क्या अल्फा बीटा, मतलब कह सकता हूं मैं क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये क्या मेरा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस का b अपॉन a। मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का मल्टीप्लाई कर दो, जीरोस क्या है अल्फा बीटा, इनका मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये क्या मेरा c अपॉन a। तो तुम्हें याद बस ये रखना है कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा ये होगा माइनस का b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन a, ठीक है, मतलब अल्फा बीटा c अपॉन a। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गए। चलो चलिए समझ में आ गया। अब चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सम ऑफ जीरोस माइनस b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा c अपॉन a। पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है और बोर्ड में क्वेश्चन इसी से आते हैं, इन्हीं से आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आपको क्लियर, तो चलो इसे रफ करता हूं। अब एक लास्ट देख लो, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, अगर मुझे इसके जीरोस गिवन होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाऊंगा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे बनाने की फॉर्मूला होता है, वो होता है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। ये मेरी होती है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बन के आती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 0। ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे क्वेश्चन आया कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, जिसके मुझे जीरोस दिए होंगे 2 और 3, ये इसके जीरोस हैं, तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोस आर 2 and 3। तो कैसे निकालना है, तुम्हें पता है कैसे बनती है, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम जीरो, जीरोस को जोड़ दो, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दो, ये एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया, जोड़ दो 2 + 3 5, फिर एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मल्टीप्लाई कर दो अल्फा बीटा, 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। मेरे पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 and 3, ऐसे आएगा, ठीक है, ठीक है, आपको क्लियर। चलिए अब एक क्वेश्चन कराता हूं मैं, जिसमें बोल रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया है √3 माइनस का 8x प्लस का 4√3 इज इक्वल टू 0। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मुझे इसके फाइंड करने हैं इसके जीरोस। इसके जीरोस क्या होंगे, ठीक है, एंड और मुझे इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करना। दूसरा पार्ट इसका रिलेशन वेरीफाई कीजिए, मुझे रिलेशन को वेरीफाई करना है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन को मुझे वेरीफाई करना है। तो पहले इसके जीरोस कैसे निकालना है, तो देखिए आपने 9th क्लास में सीखोगे कैसे करते हैं, जो इधर होता है x का कोएफिशिएंट उसका मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट से। तो √3 का मल्टीप्लाई करिए 4√3 से, तो √3 × 4√3, √3 × √3 3 और 3 × 4 12, तो 12 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब 12 के फैक्टर कीजिए, फैक्टर क्या आएंगे 2 2 4 जा 2 6 जा 12, फिर 2 से 3 से 1, मतलब फैक्टर आएगा मेरे पास 2 2 और 3। अब इनका फैक्टर में 8 चाहिए, 8 कैसे बना दूंगा मैं, 8 बना दूंगा 2 2 4 4 + 3 7 नहीं बनना, 2 3 जा 6 और 6 + 2 8 बन जाएगा। चलो करो √3x² माइनस में माइनस ले लीजिए, ठीक है, 6x। अब कितना 2 लिखना है ना, प्लस का नहीं माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2x प्लस का 4√3 = 0। अब मैं क्या कॉमन लूं इनमें से मुझे कॉमन दिख रहा है √3x, √3 और x, तो इसमें क्या बचेगा x माइनस 6 को मैं क्या लिख लूंगा 2 × 3 और 2 × 3 को क्या लिख लूंगा √3 × √3, और मैंने एक √3 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 2√3, तो x माइनस 2√3 प्लस माइनस 2 कॉमन ले रहा हूं, तो 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा x, प्लस वाला माइनस का, मैं माइनस कॉमन ले लिया और 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 2√3। ये चीज हमेशा सेम होगी, ठीक है। तो इसको एक ब्रैकेट में ले लीजिए, तो x माइनस 2√3 और इसको एक ब्रैकेट में √3x माइनस 2 = 0। एक बार इसे 0 कीजिए, एक बार इसे 0 कीजिए, तो x माइनस 2√3 = 0, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 2√3, ठीक है। ऐसे इसे कीजिए,
इधर कीजिए क्या, √3x + 2 जगह हो जाएगी तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। ऐसे आप जीरो से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा पार्ट है इसका, पहला पार्ट हो गया, इसके रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन कैसे वेरीफाई होता है देखिए, तो मैं पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, सम क्या होता है माइनस का b/a, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 2√3, ये जो x की वैल्यू होती है ये मेरे जीरोस होते हैं, एक अल्फा मान लो एक बीटा, किसी को भी अल्फा मानो किसी को भी बीटा मानो। अल्फा कितना है 2√3, तो 2√3 प्लस बीटा कितना है 2/√3 कितना है, सॉल्व करके देखो, एल से ले लो √3 √3 × 3 और 3 2 6 6 + 2 8/√3। अब देखो माइनस का b/a, माइनस का b कितना है मेरे पास, b है मेरा 8, माइनस का 8 है ना, और माइनस पहले से है तो माइनस 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 का 8 पहले से है, अपॉन a कितना है √3, माइनस माइनस प्लस, तो 8/√3 देखो 8/√3 ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था, अल्फा बीटा c/a, अल्फा कितना है, अल्फा कितना है, अल्फा मेरे पास है 2√3 इंटू बीटा कितना है, बीटा मेरे पास 2/√3, √3 से √3 4 आया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था c/a, c कितना है इसमें देखो, c कांस्टेंट कितना है 4/√3, c/a कितना है √3, √2 से √3 काटो 4, देखो 4 आ रहा है बराबर, हैंस से वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, आया हुआ है वाला क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है। ठीक है, आपको क्लियर, रफ करता हूँ अब दिखाता हूँ जो हर साल आते हैं। ठीक है, उनमें क्या करना देख लीजिए। अब क्वेश्चन है, मुझे एक पॉलिनोमियल दिया है, मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है ax² माइनस का 6x माइनस का 4, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मुझे इसमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मुझे गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये मेरे पास है माइनस का प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज प्लस का 4 दिया है। ठीक है, मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 है, तो बताइए ए की वैल्यू क्या होगी, फाइंड ए। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका पहला वाला। ठीक है, क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट इसमें इतना ही है, बस आपको याद है ना कि सम ऑफ जीरोस माइनस का b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 8, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मुझे गिवन है 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था c/a, तो c/a की वैल्यू कितनी है 4, c कितना है देखो, c माइनस का 4 है, कांस्टेंट टर्म माइनस का 4 साइन लेके चलना है, माइनस का 4 अपॉन a कितना है, a मेरे पास a क्या होता है x² का कोएफिशिएंट, x² कोएफिशिएंट कितना है a, तो a आएगा इक्वल टू 4 से 4 काट दो तो इधर a को, तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। अब तो कर लोगे इस टाइप के सवाल, चलिए और करते हैं, प्रैक्टिस करनी है इसकी तो बहुत सारी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलो देखिए क्वेश्चंस। देखिए अब अगला क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस, मुझे सम ऑफ जीरोस दिया है -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये मेरे पास है प्लस का 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरे पास कितना 1, तो बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कहीं भी सवाल है बस एक फॉर्मूला लिखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 0। तो देखो x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है मेरे पास, अल्फा बीटा में क्या सम ऑफ जीरोस ये कितना है, सम ऑफ जीरो -1, तो -1 इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 है तो 1 इज इक्वल टू 0, तो x² माइनस माइनस प्लस 1 और इनटू x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, तो क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है whose zeros are जिसके जीरोस दिए मुझे, whose zeros are -1 and +1। बड़ा अच्छा सवाल है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are +1 and -1 and +1। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, बना के इसका आंसर तुम्हें देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, किसमें देना है, कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अगला क्वेश्चन किस टाइप का आता है, एक क्वेश्चन इस टाइप का आता है,
कि बोलेगा x प्लस ए इज द फैक्टर ऑफ 2x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इसका फैक्टर है तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी, फाइंड a। तो a क्या होगा, तो वो इसका फैक्टर है, मतलब इसे इसे पुट करने में जीरो आंसर देगा। तो x प्लस 1 a इक्वल टू 0, x प्लस a इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस है, इसमें माइनस a पुट कर दो, पुट करने में जीरो आंसर देगा, तो x के माइनस a रख दो, तो माइनस a का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस का a प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो माइनस a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसके फिर फैक्टर कर लो, तो 2 का करो 2 1 जा 2, तो 2a स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का a प्लस का 1। ठीक है, इस टाइप से कर लोगे इक्वल टू 0, तो 2a कॉमन ले लो क्या बचेगा a माइनस 1 माइनस 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा a माइनस 1 इक्वल टू 0। ये सेम हो गया a माइनस 1 a माइनस 1, तो a माइनस 1 एक में रहने दो और 2a माइनस 1 एक में रहने दो इक्वल टू 0। तो इसे 0 कर दो, एक बार इसे 0 कर दो, तो a की वैल्यू प्लस 1 और a की वैल्यू 1/2, ये दो a की वैल्यू आ गई, आंसर होंगे, आंसर आप मार दोगे। ठीक है, समझ में आ जाए एकदम क्लियर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइप का सवाल देखिए। नेक्स्ट टाइप का सवाल आ रहा है कि जिसमें वो बोलेगा कि एक कोई क्वेश्चन दे देगा, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 2x² प्लस का 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन है कोई जिसमें बोलेगा सम ऑफ जीरोस इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल, if 1 0 is reciprocal to other 0, अगर एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है, if 1 0 is reciprocal to other 0, फाइंड k, तो k क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी इसमें, तो एक 0 दूसरे का क्या रेसिप्रोकल है, तो एक को मानो अल्फा, तो दूसरा क्या होगा इसका रेसिप्रोकल 1/अल्फा। तुम्हारे पास 2 0 आ गए, लगा दो प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है अल्फा इंटू, इसका मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू 1/अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है c अपॉन a, अल्फा से अल्फा, तो 1 इज इक्वल टू c अपॉन a, तो 1 इज इक्वल टू c कितना है, c होता है इसमें से k कांस्टेंट अपॉन a क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, तो k की इधर भेजो, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, समझ में आ जाए एकदम क्लियर। अब तो क्वेश्चन क्लियर कैसे आते हैं। ठीक है, और देखिए क्वेश्चंस, सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब कुछ क्लियर होगा। मान लो कोई क्वेश्चन ले लिया मैंने 3x² प्लस kx प्लस 2 इक्वल टू 0, मैंने बोल दिया सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो फाइंड k, फाइंड k, तो k कैसे निकालना है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है वही एक ही फॉर्मूला, माइनस का b अपॉन a इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c अपॉन a से a काटो माइनस का b क्या प्लस का k, माइनस है तो माइनस का k इज इक्वल टू c कितना है इसमें 2, तो k की वैल्यू -2। क्लियर और नॉट क्लियर, क्लियर। चलिए अब देखिए एक बेहतरीन सा सवाल दिखाता हूं मैं आपको। क्वेश्चन है मेरे पास x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो इसको कैसे करना है। अल्फा बीटा इसके जीरोस, अब बोलेगा अल्फा बीटा इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² प्लस x प्लस 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखो उठाओ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम क्या लेना है, एलसीएम लो अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा बीटा, बीटा इंटू 1 बीटा प्लस बीटा से बीटा अल्फा इंटू 1 अल्फा, तो क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b अपॉन a, सम ऑफ जीरोस क्या माइनस का b अपॉन a इक्वल टू अल्फा बीटा क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c अपॉन a, a से a काट दो क्या बचेगा माइनस का b अपॉन c, तो माइनस का b कितना है 1, माइनस लगा तो माइनस का 1 अपॉन c कितना है 1, तो आंसर आ जाएगा मेरा माइनस का 1। क्लियर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाता हूं, बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको कैसे करना है, सेम इसको नीचे रखो, ठीक है, सेम अल्फा बीटा, बीटा से बीटा कटेगा अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर
प्लस अल्फा से अल्फा, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। और तुम्हें एक आइडेंटिटी बहुत बढ़िया तरीके से पता होगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके लिए क्या रख दूं मैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या रख दूंगा मैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये तो लेगा 2 अल्फा बीटा को, तो माइनस का 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू नीचे क्या? अल्फा बीटा। हम लोग अल्फा प्लस बीटा क्या? सम ऑफ 0 माइनस का बी अपॉन है, माइनस का बी, माइनस का 1 हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है तो माइनस का 1, माइनस का 1 अपॉन 1, 1 नीचे लिखो मत लिखो, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू ये क्या? अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या था? c अपॉन ए, c कितना है? 1, c अपॉन ए, ए भी 1 तो 1 ही आ जाएगा, अपॉन प्रोडक्ट ऑफ 0 c अपॉन ए, c कितना है? 1, 1 अपॉन 1 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इनटू 1 2 अपॉन नीचे 1, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर आपको ये क्वेश्चंस? अब देखिए एक बहुत अच्छा सवाल, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल कि इफ, ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है, इज इक्वल टू 0 प्लस 6 मान लो, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are उसके जीरोस होंगे माइनस का अल्फा एंड माइनस का बीटा। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के जीरोस हैं तो बताओ वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा जिसके जीरोस माइनस अल्फा और माइनस बीटा। तो करना क्या है, जब भी पॉलिनोमियल बनाने की बात करो सिर्फ एक ही फॉर्मूला, क्या? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कौन से है मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, ये था। तो अब देखिए इधर क्या है, यस अल्फा बीटा इसके जीरो है, तो पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस का बी अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी मतलब प्लस का 5 माइनस का माइनस का 5 अपॉन 1, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा क्या होगा? सी अपॉन है, सी कितना? 6 अपॉन 1 तो 6, ठीक है। अब देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसका बना रहा हूं सम ऑफ जीरोस, क्या है मेरे पास? माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो सम ऑफ जीरोस माइनस अल्फा प्लस और माइनस बीटा, ठीक है, सम ऑफ जीरोस और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस का अल्फा और माइनस का बीटा, प्रोडक्ट हो गया इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का अल्फा प्लस माइनस का बीटा प्लस माइनस अल्फा माइनस बीटा अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इधर देखिए एक्स माइनस कॉमन लेगा तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस कॉमन लेगा माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये क्या है? प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास? माइनस का 5, तो माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है? 6, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, आपको आ गया समझ में? अब देखिए तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन मेरा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन मेरा कि के एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 3k सच डेट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। तो बताओ के क्या होगा? तो क्या सम ऑफ जीरो क्या होगा? माइनस के बी अपॉन माइनस का बी प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस अपॉन ए कितना है? के इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन सी कितना है? 3k अपॉन ए कितना मेरा 5, ए कितना के, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? के से के गया तो 2 इक्वल टू 3k, तो के की वैल्यू 2/3 और एक के की वैल्यू 0 भी होगी, जब मल्टीप्लाई करके कॉमन लेके आ जाता है तो तुम्हारे में ये होगा, ठीक है। एक ऑप्शन ये होगा, ये वाला 0 तो 0 भी कर देना क्योंकि 0 भी होगा मल्टीप्लाई करने पे। आई होप आपको क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6 इक्वल टू 0, फाइंड अल्फा प्लस बीटा निकालो, इसमें दूसरा अल्फा बीटा निकालो। आपको होमवर्क में करनी है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। अब आपके पास पहले चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों की शीट पहुंच जाएगी जिसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है।
ये आपका डे 2 हो गया, इसमें हमने 2 चैप्टर कर लिए, कल 3rd चैप्टर आएगा, बड़ी अच्छी तरीके से उसे भी खत्म करेंगे। तो चलिए प्लीज अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं कल के नए लेक्चर में।